जब बजाज डोमिनर इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई थी तो इसने मोटरसाइकिल मार्केट में काफ़ी हलचल मचा दी थी। बाइक का एग्रेसिव स्टाइलिंग, पावरफुल इंजन और इम्प्रेसिव फीचर्स ने इसे एंथुसियास्ट के बीच में एक इंस्टेंट हिट बना दिया था। लेकिन कुछ साल बाद डोमिनर की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी, सेल्स भी गिरने लगी और कंज्यूमर का इंटरेस्ट धीरे धीरे फेड होने लगा। ये वही कहानी है जो हर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में हमने कई बार देखी है, एक प्रॉमिसिंग शुरुआत और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन। लेकिन आखिर डोमिनर के साथ गलत क्या हुआ? क्या ये कोई कंप्लेंट का इश्यू था या पुअर मार्केटिंग या कुछ और ज़्यादा ही फंडामेंटल? जैसे ही मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया, ये साफ हो गया कि डोमिनर का डिक्लाइन एक बहुत बड़ा इशू है। इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है और डोमिनर उस पेस के साथ नहीं चल पाई। नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे थे, कंज्यूमर प्रेफरेंस काफ़ी बदल चुकी थी और डोमिनर के पहले जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स थे वो अब बहुत कॉमन हो चुके थे। डोमिनर का डिक्लाइन का एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न था उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने हाथी मत पालो वाली ऐड देखी होगी तो उससे आपको याद होगा कि बजाज ने यहाँ पे सीधा सीधा रॉयल एनफील्ड को टारगेट कर दिया था। एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड के साथ उनने पहले ही राइवलरी दिखाकर एक गलत कदम उठा लिया था। और आप सभी को पता है कि कंट्रोवर्सी के बेस पे किया गया कोई भी प्रोडक्ट सभी राइडिंग कम्युनिटी के लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। बाइक को पहले इनने क्रूजर बाइक के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, पर एड्स और मार्केटिंग उसी गोल को सपोर्ट नहीं कर रही थी। मुझे नहीं समझ आता कि बजाज हाइपर राइडिंग जैसे टर्म यूज़ करके कौन सी एज ग्रुप को अट्रैक्ट करना चाहता है। एक और मेजर इशू था डोमिनर का परफॉर्मेंस। ऑन पेपर इसका इंजन बहुत ही पावरफुल शो होता है, पर रियल वर्ल्ड में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लैग करती है। खासकर बाइक का हैवी वेट और टॉल सीट हाइट काफ़ी राइडर्स को मुश्किल बनाता है इसे हैंडल करने में। कंज्यूमर के प्रेफरेंस ने भी डोमिनर के डिक्लाइन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे ही इंडियन मार्केट में मोर अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शंस की तरह शिफ्ट होने लगा, डोमिनर का फ्यूल कंजप्शन एक मेजर ड्रॉबैक बन गया था। ऊपर से एडवेंचर बाइक्स और स्कूटर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, तो ये साफ था कि डोमिनर चेंजिंग मार्केट के लिए सही प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन जो मुझे लगता है कि डोमिनर के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन था, वो था KTM 390 ड्यूक का राइज। ये बाइक मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में एक डिसरप्टर बन गया था। अनबीटेबल प्राइस और अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस के साथ ये बजाज को अच्छा कंपटीशन था। ड्यूक की सक्सेस ने बजाज को अपनी स्ट्रैटेजी पे रीएवैल्यूएट करने पर मजबूर कर दिया और डोमिनर अब बस एक आफ्टर थॉट बन के रह गई थी। तो आखिर बजाज डोमिनर के साथ गलत क्या हुआ इंडिया में? पुअर प्राइसिंग, परफॉर्मेंस इश्यूज और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस के साथ अडाप्ट करने में फेलियर, ये सब एक कॉम्बिनेशन था। डोमिनर एक ऐसा प्रोडक्ट था जो मार्केट के साथ इवॉल्व नहीं कर पाया और इसके लिए उसे प्राइस चुकानी पड़ी। पर जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। बजाज के ऑफिशियल्स ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो एक डोमिनर का बिगर वेरिएंट निकालने का सोच रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। तो हो सकता है डोमिनर फिर से रिवाइव हो जाए बजाज की तरफ से। बाकी आपको भी वेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे भी वेट करना पड़ेगा। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हंटर 350 के कुछ डिसएडवांटेजेस, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।